दोस्तों, एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपको सेमी कंडक्टर के बारे में एक विचित्र बात बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, सेमी कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर को दूसरा नाम इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर से पुकारते हैं और इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। दोस्तों, इसमें अच्छा कौन होता है, प्योर या इम्प्योर? दोस्तों, है ना, हम कहते हैं दूध, दही, मिठाई, ये सब आपको प्योर चाहिए, लेकिन सेमी कंडक्टर इम्प्योर चाहिए, क्योंकि इम्प्योर सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हम लोग इम्प्योर बनाते हैं। प्योर से इम्प्योर बनाने के प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। टॉपिंग खुद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज टॉपिंग? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ impurities in pure semiconductor to increase conductivity is called topping. दोस्तों, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स करते हैं। इस मिक्सिंग प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग से दो प्रकार के इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक पी टाइप, दूसरा एन टाइप। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होंगे। आप इसको इस तरह से रखें याद, पी से पॉजिटिव, और होल्स को भी जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज माने जाते हैं। जिस सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होंगे वो पी टाइप कहलाएंगे। अब बच्चों, यहाँ मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो आपने शायद क्वेश्चन बैंक देखा हो, तो शायद ही किसी साल ये छूटा होगी, पी टाइप कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है। दोस्तों, यहाँ पे आप सीधा एक ट्रिक याद रखें कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनको अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करेंगे तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। इसी तरह से दूसरा जो एन टाइप, N4 निगेटिव, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो एन टाइप बनेंगे। और इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, एन टाइप कैसे बनेंगे? तो दोस्तों, याद रखें कि 5 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स को अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, जर्मेनियम के साथ मिक्स करेंगे तो वो एन टाइप बनेंगे। 5 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे फास्फोरस, सल्फर, इनको अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करते हैं तब दोस्तों आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। ये होल्स क्या होते हैं, मन में आपके होना चाहिए कि होल्स क्या होते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से भी एनर्जी मिलती है तो बॉन्ड तोड़कर भाग जाते हैं, वो एक वैकेंट प्लेस बनता है। ऐसा कोई होल एक्चुअल में होता नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो प्लेस खाली हो गया, उन्हीं खाली प्लेस का नाम होल दिया गया है, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस चार्ज होता है, इसलिए होल्स को जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। अब दोस्तों, एक यहाँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का रीज़न क्या होता है। तो दोस्तों, इसका अगर ऑब्जेक्टिव हो तो इसका आंसर होगा रिलेटिव मोशन बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिलेटिव मोशन। मैंने जैसे ही कहा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा और भाग गया तो फिर लाइक खाली हो गया, वैकेंट प्लेस। वो वैकेंट प्लेस जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज विच इज नॉन एज होल, तो उस पर नज़दीक के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे वो प्लेस फिर वैकेंट होगा, फिर उस पर नज़दीक के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। इस तरह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स
इज कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अब दोस्तों इससे रिलेटेड और बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है कि सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। दोस्तों इस सवाल का जवाब तो आपको मैं अगले लेक्चर में एपिसोड में दूंगा, लेकिन इससे पहले आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। और क्यों बढ़ जाएगी घट जाएगी इस तरह का जो सवाल का जवाब है, और पी टाइप एन टाइप से क्या क्या बनते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। एक चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट्स, खास के जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8 से 10 मार्क्स के सवाल सिर्फ एक एक्सरसाइज से होते हैं। ऐसे इस तरह के वीडियो और पोस्ट भी मैं NSC फिजिक्स क्लास बाय हामिद सर यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, फिर करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।